हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला मेंटोरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को आप एज अ मेंटोर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कितना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्या इसकी हायरिंग प्रोसीजर है, कितना आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उसमें यही बातें सारे आपको एक्सप्लेन करी थी डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है वीडियो वो देख सकते हो। पहले ये वाला वीडियो पूरा देख लेना, देन आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि फिजिक्स वाला मेंटोरशिप प्रोग्राम को आप जो है कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपने रिसेंट में वो एग्जाम क्रैक करा होना चाहिए। कौन सा एग्जाम? देखो, जिस भी कैटेगरी में आप मेंटोर बनना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आईआईटी, जेईई या फिर नीट कैटेगरी में मेंटोरशिप के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है या फिर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आप बोल सकते हो, जो वर्क फ्रॉम होम रहती है, वो सिर्फ एक कैटेगरी या दो कैटेगरी बेस्ड नहीं है, मल्टीपल कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और उसमें आप किसी भी जिससे भी आप रिलेटेड, जैसे मैं नीट कैटेगरी से रिलेटेड हूँ तो मैं नीट कैटेगरी पे मेंटोरशिप प्रोग्राम को अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें एक कैच है कि अगर आप वर्नैकुलर लैंग्वेज वाले हैं, यानी कि मान लेते हैं आप मराठी बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं, तो आप क्योंकि वो लोकल ऑडियंस को आप मोर अच्छे से समझा पाते हैं अपनी बातों को, तो आपकी हायरिंग जो है वो कंपैरेटिवली इजी है हिंदी और इंग्लिश कैटेगरी वाले लोगों से, क्योंकि हिंदी वाले बहुत सारे लोग हैं, पूरा बेल्ट में काफी सारा कंपटीशन आ जाता है, तो हायरिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि रिसेंट में आपने एग्जाम क्रैक करा होना चाहिए, एक अच्छी डिसेंट रैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप रैंक्स वाले को ही लेते हैं, डिसेंट रैंक पे भी आपको जो हायर कर लिया जाता है। आपका कॉलेज अगर डिसेंट है तो हायर कर लिया जाता है। डिसेंट कॉलेज, अच्छे रैंक को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? क्योंकि अगर बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आपकी रैंक अच्छी है, मार्क्स अच्छे, तो बच्चे जो है ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये बात सच्चाई है कि अगर एक टॉप कॉलेज का बंदा आपको कुछ चीज एडवाइस दे रहा है तो बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं, और आपका बेसिकली एक फीडबैक जो आता है कंपनी को कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो मेंटोर है हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कौन से कॉलेज से, बिकॉज बच्चे रिलेट कर पाते हैं। तो इस वजह से आपकी रैंक, मार्क्स या फिर कॉलेज वो मैटर करता है। दूसरा जो बात है कि इसमें कैसे हायरिंग होती है, दो तरीके हैं इसके हायरिंग होने के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर आप फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से पहले से जुड़े हुए हैं तो वाया द एल्यूमिनाई नेटवर्क, एल्यूमिनाई के लिए अलग से लिंक्स जो है जनरेट करी जाती है। इंटरनल जो होता है ये सारा कुछ, तो जब इंटरनली लिंक्स दी जाती है तो इंटरनली जो भी फिजिक्स वाला के एल्यूमिनाई है वो सारे इसको फिल करते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू होता है बेसिकली, वो इसको फिल करते हैं एंड देन उनकी हायरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। प्रेफरेंस इंटरनल्स को मिलती है, ये बात सत्य है। दूसरी बात जो है, एक्सटर्नल जो है कुछ वैकेंसी होती है जो कि आपको लिंक्डइन पर देखने को मिलेगी, और मैं आपको समझाऊंगा अभी कि लिंक्डइन पर ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब एक्सटर्नल वैकेंसीज को जो फिल करने का तरीका ये रहता है कि लिंक्डइन पर जब आप जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लैपटॉप पर जाकर के भी कि कैसे कैसे जो अप्लाई करते हैं। वहां पर आपका मेन होगा कि आपको ये सारी डिटेल्स अपनी भरनी होगी, नीट का रैंक, नीट का स्कोर कार्ड, आपका कॉलेज है ना, और एक आपका जो है इंटरव्यू होगा। कोई टेस्ट नहीं होता जैसे डाउट प्लेटफॉर्म में होता है, यहाँ पे इंटरव्यू होता है ताकि आपके बोलने का तरीका या फिर किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, या फिर आपका मिशन क्या है बच्चों को ऐसे कनेक्ट करने पे, आप किस तरह से उनसे रिलेट करते हैं, वो सारी बात आपसे पूछी जाएगी, देन आपको जो है हायर करा जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि किनको लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। अब इसमें समय कितना लगता है, देखो डेली कुछ एक्टिविटीज होती है, ग्रुप आपको अलॉट करे जाते हैं, अराउंड 750-800 बच्चे होते हैं एक मेंटोर के पास, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे इनएक्टिव रहते हैं, इतना कुछ उनको डाउट नहीं होता, कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो उनकी जो भी ग्रुप पे क्वेरीज आएंगी कि भैया ये कैसे करूँ, ये समझ नहीं आ रहा, वो आपको जो है बताना पड़ेगा। नॉन अकेडमिक डाउट्स होते हैं, अकेडमिक आपको नहीं बताने होता, आपको पढ़ाना नहीं होता, आपको सिर्फ नॉन अकेडमिक डाउट बच्चों को मोटिवेट करना होता है। कुछ टास्क होते हैं डेली, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। एक जो मेन टास्क है वो ये रहता है कि आपको संडे को एक वीकली मीट लेनी होती है गूगल मीट पर, जो कि आपकी रिकॉर्डेड रहती है, उसकी ऑडिट होती है। तो आपने जो वीकली मीट लिया है अपने बच्चों के साथ, वो जो है आपको हर वीक लेनी होती है, मैंडेटरी है, जिसमें बच्चे आपसे लाइव जुड़ेंगे और लाइव आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया या दीदी कि इस टॉपिक पे, इस पॉइंट में मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, टाइम मैनेजमेंट, बैकलॉग, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, आपको उसको जो है रिजॉल्व करना रहता है हर वीक संडे को या फिर सैटरडे को, वीकेंड में बेसिकली आपको ये करना होता है। क्या रेवेन्यू है? देखो, रेवेन्यू का अगर मैं बात करूँ ये फिक्स नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, K8 कैटेगरीज है, 10th की क्लास की कैटेगरी होती है, 11th-12th के बच्चे होते हैं, तो जो जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में जैसे मैंने बताया था डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म की 8000 से 9000 के अराउंड रहता है, अगर आप डेली कुछ डाउट 50-60 डाउट्स अगर आप सॉल्व करते हो। मेंटोरशिप में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, और ये वेरी करता है। वेरी कैसे करता है? बच्चों की रेटिंग पे वेरी करता है, बच्चों ने क्या फीडबैक दिया आपके बारे में, और आपकी डेली ऑडिट जो ऑडिटिंग टीम आपकी करती है उस बेसिस पे रहता है। तो आपका मोर और लेस रेवेन्यू इतना ही रहता है।
अब इसको जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ लैपटॉप पर जाकर के, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल है, लिंक्डइन की फीड है। आपको जाना पड़ेगा linkedin.com पर, है ना। आपको अगर प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप वहां पे जो है प्रोफाइल अपनी बना लो। ये मेरी प्रोफाइल है, जो लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं आप लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सर्च बॉक्स के अंदर फिजिक्स वाला, ठीक है। आपको मेंटरशिप प्रोग्राम अगर सर्च करना है तो आप फिजिक्स वाला पर जाओगे, ठीक है। ये फिजिक्स वाला पे अभी अवेलेबल जॉब्स है। देखो अभी क्योंकि मैं सेशन के एंड में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मेंटरशिप जॉब जो है मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि एंड के टाइम में मेंटरशिप हायरिंग नहीं चलती। मेंटरशिप हायरिंग चलेगी जब नया बैच आता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नए बैचेज अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो उसी के साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत सारे लॉन्च हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो जॉब्स आ रहे हैं, इसमें आपको रिमोट जो है फिल्टर डाल लेना है कि रिमोट मेरे को जो है करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको जितनी आपको दिख रहे हैं डाउट फैकल्टी, अभी फैकल्टी की हायरिंग मेनली चल रही है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हायरिंग मेनली चल रही है। आपको जो है यहीं पर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के जो है बहुत सारे जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि अगर आप वर्नाकुलर लैंग्वेज से हो, यानी वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आप जानते हो, जैसे कि गुजरात के बच्चों के लिए आप अगर गुजराती जानते हो, मराठी जो है कुछ अगर महाराष्ट्र स्टेट्स के अगर आप बच्चों को मराठी से समझा सकते हो, क्योंकि आपकी वो लैंग्वेज आपको आती है, तो आपकी हायरिंग ईजिली हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक वैकेंसी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की निकलती है। हिंदी मीडियम बैचेस के लिए स्पेसिफिक बच्चों के लिए स्पेसिफिक वैकेंसी निकलती है। हिंदी वाली भी निकलती है, पर हिंदी में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। देखो यहाँ पर तभी आती है वैकेंसी जब इंटरनली जो है फिल नहीं हो, या इंटरनली फिल रहने से जो है वैकेंसी बच गई हो, तो यहाँ पर आ जाती है। जनरली होता क्या है कि इंटरनली ही फिल हो जाती है, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क पीडब्ल्यू का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो अगर आपको यहाँ पर जॉब मिलती है, जैसे मैंने एक सैंपल निकाला है पिछले साल का था, तो ये एक जो है आपको एक गूगल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का गूगल फॉर्म रहता है पीडब्ल्यू मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ये नेक्स्ट पेजेस पर जब आप जाएंगे तो आपको जो है नीट यूजी मार्क्स, नीट यूजी कॉलेज, मैं नीट यूजी के बारे में बता रहा हूँ, डिफरेंट जो है कैटेगरी में इसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है। आपका कॉलेज, आपके मार्क्स, है ना, और आप कौन से जो है ईयर में पास आउट हुए थे, और फिजिक्स वाला से आप कैसे रिलेटेड हो। अगर आप एल्यूमनाई हो, आप फिजिक्स वाला से आपने पढ़ा है, तो आपकी हायरिंग आसान हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की वैकेंसी आएगी, आपको ये वाला जो है पेज भरना है। इसी तरह से मैं आपको जैसे दूसरा दिखा देता हूँ, ये जैसे डेटा साइंस का मेंटरशिप का प्रोग्राम का आपको दिख रहा है, स्टूडेंट मेंटर फीमेल। देखो 1-to-1 मेंटरशिप भी जो है फिजिक्स वाला चलाता है, जिसके अंदर 1-to-1 एक बच्चे के लिए एक मेंटोर वो हायर करता है। और इसमें जैसे स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे देखो फीमेल के लिए स्पेसिफिक मेंटरशिप की जॉब जो है अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ये जल्दी से फिल हो जाता है। मेंटरशिप जॉब्स बहुत जल्दी भर जाते हैं, बिकॉज इसमें जो है कंपेरेटिवली जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में आपको डेली इन्वेस्ट करना पड़ता है 2 से 3 घंटे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संडे को मेनली आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, बाकी के टाइम आपको सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू एक ग्रुप पे आपको क्वेरी रिजॉल्व करनी होती है, एंड दैट्स इट। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार 8,000 रुपए के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है। यार देखो मैंने ये हमेशा तुम्हें पिछले बार भी बताया था, कमेंट के अंदर भी बताया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी बेस्ट जॉब्स है, ये बस कुछ अपॉर्चुनिटीज है। अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि हर बंदा जो है शाम में ट्यूशन खोल के नहीं बैठ सकता। ये जैसे एक का आया था कि यार इससे बढ़िया मैं ट्यूशन खोल लेता हूँ, मैं इससे ज्यादा पैसे कमा लूँ। यार वो तो कुछ भी कर लोगे, तो बिजनेस चला लोगे तो उसमें ज्यादा पैसा होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए टाइम कंस्टेंट होता है। हर इंसान 5 बजे शाम को खाली नहीं होता कि वो ट्यूशन चला ले। 12 बजे भी आप काम कर रहे हो, 1 बजे भी आप काम कर रहे हो, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के आपको जॉब्स दिखेंगी, ठीक है। आपको ये जो है गूगल फॉर्म भरना होगा, और आपको अभी नहीं है ये जॉब्स, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी एंड है सेशन का। आपको जो है यहाँ पे सर्च करते रहना है, और यहाँ पर आपको इस तरह की जॉब जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आप वेट करना, आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आप इसको जब फिल करोगे तो आपका क्या होगा कि आप एक इंटरव्यू सेशन होगा, आपका इंटरव्यू सेशन में आपको जाना है, और वहां पर आपका एक बार इंटरव्यू होगा। आपको रैंक के बेसिस पे डेफिनेटली जो है सॉर्ट आउट करा जाएगा। बेटर कॉलेज, बेटर रैंक वालों को ऑब्वियसली प्रायोरिटी दी जाती है, बट आप जो इसमें अप्लाई करना, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक इंटरव्यू सेशन होगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस आपके व्यूज जानना चाहते हैं वो लोग, देन आपको आपके ग्रुप अलॉट कर दिए जाएंगे। ग्रुप अलॉट करने के बाद आप बच्चों से जो है फाइनली कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये था फिजिक्स वाला मेंटरशिप प्रोग्राम के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में यहीं तक था। आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई फील कि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, गुड बाय।